हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम किरण है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पड़ोस में एक आंटी रहा करती थी। वो विधवा थी। उनके पति का एक हादसे में निधन हो गया था। उनकी मोना नाम की एक बेटी थी जो उनके साथ ही रहती थी। वह हमेशा मुझे शाम को मोना को पढ़ाने के लिए घर बुलाती थी। मोना उस समय 10वीं कक्षा में थी और वह बेहद सुंदर थी। मेरा ध्यान हमेशा मोना की तरफ ही लगा रहता था। मुझे उसकी मुस्कुराती हुई सूरत और उसकी खूबसूरती बहुत पसंद आती थी। एक बार ऐसे ही मोना को पढ़ाने गया था और गलती से अपना मोबाइल उनके घर पर भूलकर आने अपने घर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद मेरी माँ के फ़ोन पर आंटी का फ़ोन आया। आंटी ने मेरी माँ से कहा, किरण अपना फ़ोन यही भूल गया है। माँ ने मुझे मेरी लापरवाही के लिए अच्छी तरह डांट दिया। फिर मैं अपना फ़ोन वापस लेने के लिए आंटी के घर गया। उस समय मोना की माँ खुद हंस रही थी। उन्होंने मुझे फ़ोन हाथ में देते हुए कहा, किरण तुम्हारे फ़ोन में बहुत अच्छी फिल्में रखी है। मेरे फ़ोन में कई फिल्मों के वीडियो थे, लेकिन आंटी किस फिल्म की बात कर रही थी यह समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए यह साफ करने के लिए मैंने खुद को अनजान बनाते हुए मैंने आंटी से पूछा, थैंक यू आंटी, लेकिन आप किस मूवी की बात कर रही है? मेरे फ़ोन में बहुत सारी फिल्में हैं। वह हंसते हुए बोली, अरे वही वाली। मैं थोड़ा असमंजस में पड़कर बोला, आंटी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर वह तुरंत बोली, ज़्यादा मासूम मत बनो। अगर तुम्हारी माँ को बताए तो सब याद आ जाएगा तुझे। मैं घबरा कर स्थिति संभालने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं आंटी, आप गलत समझ रही है। मैंने आप अपने फ़ोन में कुछ भी गलत नहीं रखा। प्लीज़ माँ को कुछ मत बताइए। मैं यह सब अभी डिलीट कर देता हूँ। इस पर वह हंसते हुए बोली, अरे घबरा मत, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताने वाली। मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर माहौल थोड़ा हल्का हो गया और मैंने राहत की सांस ली। थोड़ा रुक कर वो बोली, अच्छा ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं आंटी, अभी तक तो नहीं है। आंटी मेरा फ़ोन दीजिए ना, मैंने कहा। आंटी ने फ़ोन मेरे हाथ में देते हुए कहा, फ़ोन को लॉक लगा कर रखा करो। मैंने जवाब दिया, ठीक है आंटी। फिर मैंने अपना फ़ोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ आंटी की ही बातें घूम रही थी। उस दिन के बाद से आंटी मुझे अजीब तरीके से देखने लगी। कभी घर की छत से, कभी गली में, तो कभी किसी न किसी बहाने से मुझे घर बुलाने लगी। कभी कभी वो मुझे हल्के से छूने की कोशिश भी करती थी। एक दिन शाम को जब मैं ट्यूशन के लिए उनके घर गया तो मैंने देखा कि आंटी अकेली थी। मैंने पूछा, आंटी मोना कहाँ है? वो बोली, वो अपने काका के घर गई हुई है। मैं हैरान होकर पूछा, कब गई? आंटी ने कहा, आज सुबह ही चली गई। कल रात को उसके काका आए थे। उसे भी मन था और सुबह वो उनके साथ चली गई। मैंने कहा, ठीक है आंटी, अगर मोना नहीं है तो मैं वापस चला जाता हूँ। इस पर आंटी बोली, तुम आ ही गए हो तो थोड़ा देर रुको, जाओ। थोड़ी देर बैठो, मैं चाय बना रही हूँ, तुम्हें भी एक कप दूंगी, आंटी ने कहा। आंटी चाय बनाने के लिए चली गई और मैं टीवी देखने लगा। आंटी घर में अकेली थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ ज़्यादा देर रुकना कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर बाद आंटी चाय लेकर आई। कप मुझे देते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। आंटी ने कहा, तुम्हारे हाथ तो बहुत मुलायम है, लेकिन तुम तो पुरुष हो। पुरुषों के हाथ लोहे जैसे कठोर होते हैं। उनके ऐसे शब्दों से मैं थोड़ी घबराहट महसूस करने लगा। फिर वो हंसते हुए मेरे पास बैठी और बोली, आज मुझे बाजार जाना है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? मैं तुरंत बोला, आंटी मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे अब घर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, जो काम है वो पूरा कर, जब फ्री हो जाओ तो आ जाना। मैंने जल्दी से कहा, और हाँ आंटी, मैं जा रहा हूँ, जब वक्त मिलेगा तब आता हूँ। बहाना बनाकर मैं वहाँ से तुरंत निकल गया। घर आकर मैंने आंटी के बारे में सोचना शुरू किया कि आंटी मुझसे आखिर क्या उम्मीद करती है। वे मुझसे हमेशा अच्छे तरीके से पेश आती है, लेकिन क्या मैं ही उनके व्यवहार का गलत मतलब ले ले रहा हूँ? इन विचारों ने मेरे मन को बेचैन कर दिया। तभी मेरे कमरे में माँ आई और बाजार में कुछ काम होने की बात करने लगी। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। अचानक माँ के फ़ोन पर आंटी का कॉल आया। आंटी ने कहा, मुझे बाजार में कुछ काम है। तब माँ ने कहा, अरे किरण बाजार ही जा रहा है, उसे ही ले जाओ। बाइक थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद आंटी मेरे पास बैठने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, आंटी ठीक से बैठो ना।
उन्होंने कहा, मुझे बाइक पर बैठते वक्त बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूती से पकड़ कर बैठी हूँ। उनके शब्दों पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे पूरे रास्ते भरे मेरे पास चिपकी हुई बैठी रही, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद हम मार्केट में पहुंच गए। मैंने कहा, आंटी, जो भी तुम्हें खरीदना है खरीद लो, मैं भी अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ। उन्होंने कहा, कुछ ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा सामान है, लेकिन तुम मेरे साथ ही रहो। मुझे उनके साथ रहना पड़ा। फिर वे अपने कपड़े की दुकान में गई और नाइटी देख रही थी, और हर एक नाइटी को खुद पर पहन कर दिखा रही थी और पूछ रही थी, किरण देखो ना, यह मुझ पर कैसी लग रही है। मैं असहज होकर बोला, आंटी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जो आपको अच्छा लगे वही ले लो। वह हंसते हुए बोली, क्या कल तुम्हारी शादी होगी, तब क्या तुम अपनी पत्नी के लिए ऐसा कुछ नहीं खरीदोगे? उन्होंने बोलने पर मैं शांत रहा। आखिरकार उन्होंने एक लाल रंग की नाइटी चुनी और खरीदी। मैंने पूछा, आंटी, अंकल अब नहीं है तो यह पहनकर किसे दिखाओगी? वो धीरे से शर्माते हुए बोली, अंकल नहीं है तो क्या हुआ, क्या मेरा दिल नहीं है? उनके इन शब्दों पर मैं थोड़ा निराश हो गया और खुद को दोष देने लगा। कुछ समय बाद मैंने अपना सामान खरीदा और आंटी को लेकर घर लौट आया। शाम को आंटी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, किरण, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मैंने एक बहाना बनाया, आंटी, मैंने अभी अभी खाना खाया है और बहुत थक गया हूँ। मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा, एक बार उनके घर जाकर देखो, शायद तुम्हारे आंटी को कुछ ज़रूरी काम होगा। मैंने कहा, माँ, मैं कल जाऊँगा, अब मुझे सोने की ज़रूरत है। माँ हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, उसका पति नहीं है और उसकी बेटी अपने काका काकी के पास गई है। वह बेचारी अकेली है। एक बार जाकर पूछ कर आओ, शायद कुछ ज़रूरी काम होगा। मुझे माँ के सामने झुक कर जाना पड़ा और मैं आंटी के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैंने आंटी के दरवाजे की बेल बजाई, वे तुरंत दरवाज़ा खोलने आई। उन्होंने उन्हें देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। वे उसी लाल नाइटी में खड़ी थी और मुझसे बोली, किरण, अंदर आ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तुमने फ़ोन क्यों स्विच ऑफ किया? मैंने कहा, आंटी, मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और मैं सोफे पर बैठ कर पूछा, आंटी, आपको कोई महत्वपूर्ण काम था क्या? वो कहने लगी, काम तो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा खेत कई सालों से ऐसे ही पड़ा है, कोई सिंचाई करने वाला नहीं है। आंटी का ऐसा सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। फिर वो सोफे से उठकर मुझे सोफे पर ही लेटने दे रही थी। अब मैं भी एक पुरुष हूँ, आखिरकार कितना सहन करूँगा। उसी समय वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था। उसके बाद मैं और आंटी ने मोना घर पर नहीं होने पर खेती करना शुरू कर दिया। कभी वो ऊपर होती तो कभी मैं ऊपर होता। मुझे आंटी ने अलग अलग प्रकार से खेती कैसे करनी चाहिए यह भी बताया, और मुझे वो हर बार के अलग अलग प्रकार बहुत ही पसंद आने लगे थे। बहुत ही मज़ा आने लगा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।